Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today I am not going to say good morning because ये मेरा पूरा नाइट वाला सेशन होने वाला है। थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही लग रही थी, तो दिन भर तो मेरा ऐसे ही चला गया। मैं सुबह थोड़ा पढ़ा, इंटरप्रिटेशन वगैरह मैंने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए, पर दिन भर मुझे थोड़ा बुखार वगैरह था, तो मेरा दिन पूरा रेस्ट करने में ही चला गया। तब मैं गई एक्सरसाइज करने, वहाँ से आई, फिर मैंने शुरू किया अपना नाइट का सेशन, क्योंकि दिन भर में इतना रेस्ट और सो चुकी थी कि पूरा नाइट में तो जगने ही वाली थी मैं। तो मैं जिम से आई, फिर मैं नहा धो के खा पी के मैं 9 बजे से स्टार्ट किया मैंने अपना। मैं अभी कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो ऐसा कुछ खास पढ़ने को रह नहीं गया, 15 दिन बचे हैं जेएलओ एग्ज़ाम के लिए, तो अभी पूरा का पूरा केवल रिवीजन ही चल रहा है और जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं अभी कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। मैक्सिमम पोर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के भी हो चुके हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी है कि ऐसा लगता है बार बार भूल जा रहा है। तो अभी केवल यही एक काम कर सकते हैं कि जितना हो सकता है उतना रिवाइज कर सकते हैं और जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व करें, और ऐसा कुछ अभी बचा नहीं है। तो मैंने जो यूट्यूब वगैरह पे है, लॉ वाला करके है और एक दो स्टडी आईक्यू है, इन सब के क्वेश्चंस मैं देखती रहती हूँ, मतलब मैं सॉल्व करती रहती हूँ जो लोग प्रैक्टिस कराते हैं। बट मतलब पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करना एक अलग होता है। ये एक्चुअली मेरा परीक्षा मंथन में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का मैं कर चुकी थी, जो मेरा यूपी का पेपर था, फिर भी तो ये भी मेरा दूसरी तीसरी बार होने जा रहा है यहाँ से मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सकता है उतना ही करें। उसके बाद फिर मैं थोड़ा खाई पी, अपना खाना वगैरह थोड़ा खाया। जिम से आने के बाद तुरंत मैं खाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ फ्रूट्स वगैरह ले ले वो ठीक है, तुरंत नहीं खाती मैं जिम के बाद आके। तो मैंने 1 डेढ़ घंटा में पढ़ी, फिर मैं उठी, खाई, फिर मैंने शुरू किया अपना लिमिटेशन तो मैक्सिमम मतलब लिमिटेशन में पूरा ख़त्म हो गया। मैंने पीवाईक्यू भी कर ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है। अब बचा है मेरा लिमिटेशन का शेड्यूल्स। तो शेड्यूल तो मैंने ऐसे पढ़ लिया है। फिर जो हम लोग का मटेरियल मिला है कोचिंग से, उसमें पीछे 150 क्वेश्चन हैं जो कि वो शेड्यूल के ही हैं। तो मैं वहाँ से क्वेश्चन देख रही थी, तो जो चीज़ें बार बार रिपीट हुई, मैं अपने बेरेट में, जो बेरेट के पीछे का शेड्यूल दिया रहता है, मैं बार बार उसमें टिक मार्क कर रही थी कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम तो सारे पढ़ लिए हैं। तो एकदम फिर उसके बाद जब मैं दोबारा रिवाइज करूँगी तो इट विल बी बेटर कि मैं देख पाऊँ कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने पूरा लिमिटेशन एक्ट अच्छे से रिवाइज किया। सेक्शन 1 to 31 सारे डेफिनेशन, हर सेक्शन के अंडर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे क्या अप्लाई होता है, किस में क्या अप्लाई नहीं होता है। मैंने परीक्षा मंथन का भी पूरा सॉल्व किया था, उसका जो लॉ वाला का है और जो यूट्यूब वगैरह चैनल है, वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराते वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने हर सेक्शन के कीवर्ड मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे, कि एक बार मुझे जब मैं खुद से लिख लूँगी तो याद रह जाता है वो चीज़ें, पढ़ने ज़्यादा, लिखने में चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो पूरा 1 to 13 मैंने एक सेक्शन में जो कुछ भी नहीं, पूरे के पूरे मैंने यहाँ से लिखे थे, जो मैं पीवाईक्यू सॉल्व की थी या फिर जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए थे। तो ये है मेरा पूरा लिमिटेशन एक्ट का 1 to 31। उसके बाद फिर जब मेरा लिमिटेशन हो गया तो फिर मैं सोची कि मैं एक बार पीवाईक्यू देखती हूँ जो पेपर में आया। तो मैंने 2019 का पेपर सॉल्व किया था जेएलओ का, ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन उसमें मुझे दिखे नहीं लिमिटेशन के। तो फिर मैंने 2013 का उठाया। पेपर में क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, आई गेस 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी थे। कोई चीज़ अगर अच्छे से पूरा गो थ्रू करने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करो तो बहुत ईजी लगा मुझे पेपर ये। और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन शेड्यूल के थे, तो वो शेड्यूल के वही क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व किया था पीवाईक्यू से, फिर जो मैंने अपने मटेरियल से सॉल्व किया था। तो मैंने यहाँ भी टिक मार्क कर लिया था कि ताकि मैं इसको कई बार देख सकूँ। अभी बज रहे हैं रात के 1। तो अभी मुझे मेरा इंग्लिश का थोड़ा बचा हुआ करना। मैं इंग्लिश हिंदी रोज़ 1 घंटे पढ़ती हूँ। हिंदी मैंने थोड़ा दोपहर में देख लिया था, ऐसे लेटे बैठे सोते हुए, तो मैं थोड़ा हिंदी देख ली थी। बहुत अच्छा मैंने हिंदी में पढ़ लिया था दोपहर में। तो मेरा भी बचा था इंग्लिश। मैं 1 घंटे हिंदी 1 घंटे इंग्लिश में करती ही हूँ। सूर्य सर का वो इंग्लिश प्रैक्टिस करा रहा है अच्छे से, वो 15 डेज़ का उनका टारगेट है, जेएलओ के पर्सपेक्टिव से ही करा रहे हैं वो स्पेसिफिक। तो वो 50 to 55 मिनट का उनका होता है। तो मैं लाइव तो उस टाइम नहीं देखती हूँ, बट मैं बाद में उनका 1 घंटे के क्लास में देखती हूँ। तो मैंने उनका 50 to 50 मिनट का 55 मिनट का क्लास होता है, उसमें वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देते हैं, प्लस क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होने चाहिए, ट्रिक्स जो समझने चाहिए लोगों को, आने चाहिए, वो भी उसी में करा देते हैं। इनकेस अगर आप अलग से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, अपनी क्लास देख लेंगे तो अच्छा होता है। वो यहाँ तक कि दावा करते हैं कि वो यहीं से जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, इवन ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, इतना तक वो बोलते हैं।
तो और आरजेस का भी मैंने कई बच्चों का उनका रिव्यू देखा था कि हाँ उनकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, मतलब उनको पेपर का पैटर्न पता है कि कैसे आता है कैसे नहीं आता है। तो मैं इंग्लिश में फिर इन्हीं से मैं 1 घंटे में डेली पढ़ रही हूँ अभी। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना सीआरपीसी का क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्चुअली मेरा रोज़ का टारगेट है सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश, हिंदी, ये 5 मुझे पर डे प्रैक्टिस करने हैं और पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि मेरा एविडेंस भी लगभग मैं अच्छे से कर चुकी हूँ। बेरेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू में कर चुकी हूँ, इंटरप्रिटेशन भी हो चुका है, लिमिटेशन भी हो चुका है। तो अब मैं ये 3 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करूँ, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा लेंदी है। सो आई होप गाइस माई वीडियोज़ आर रियली मोटिवेटिंग एंड हेल्पिंग टू यू अपना टाइम कैसे मैनेज करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर इट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। बाय बाय।